बिहार में अब बहुत जल्द देवी देवता भी जमीन के मालिक होंगे। इसके लिए भाजपा बिहार सरकार ने एक कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसमें मठ मंदिरों की जमीन सेवकों के नाम पर नहीं रखी जाएगी। इन तमाम जमीनों को देवी देवताओं के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दरअसल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने हाजीपुर पहुंचे बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कृषि विभाग और धार्मिक न्यास को सुझाव दिया गया है कि आप एक बिल बनाइए जिसको कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इस बिल में जो भी जमीन है मठ और मंदिरों की है, वह अब सीधे देवी देवताओं के नाम पर करा दी जाएगी। इन जमीनों को अब मठ मंदिरों के सेवकों को बेचने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में 90% मठ मंदिरों की जमीन लोग हड़प रहे हैं। ऐसे में जो भी जमीन है वह देवी देवताओं के नाम कर दी जाएगी। हमारे पूर्वजों ने भगवान के नाम पर जमीन का दान दिया था, जिसमें सेवा के नाम पर उसको बेच दिया जाता है। मठ मंदिरों की जमीनों पर भू माफियाओं की नजर रहती है। काफी हद तक मठ मंदिरों की जमीनों को कहा जाए तो एक तरह से तहस नहस कर दिया गया है। अनाधिकार रूप से लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसे में बिहार सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हर एक व्यक्ति को सीएम पीएम बनने का सपना देखना चाहिए। निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता मालिक है। किसको सीएम बनाएगी, किसको पीएम बनाएगी, किसको विधायक बनाएगी, किसको सांसद बनाएगी, ये जनता मालिक है। और कोई सपना अगर देखता है तो अपना सपना खुद अपना कितना साकार होता है वो तो आप सब लोग समझते हैं। यूपी चुनाव खुद अपने आप अगर सपना हम देखने लगे कि कल हम तो पूरे विश्व के मालिक हम ही हो जाएंगे, तो समझ सकते हैं कितना साकार होगा। नाराजगी किस बात की लगी? निश्चित रूप से 5 भाई का भैयारी रहता है, तो पांचों भाई एक पिता से संतुष्ट नहीं होते। जबकि एक माँ बाप के संतान माँ के एक कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन खुश नहीं रहते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, जो पूर्ति नहीं होती होगी तो कोई उनसे नाराज नहीं है। खुद नाराज होते हैं, खुद खुश होते हैं। महंत से मेरा विनम्र आग्रह है कि आपके पीछे कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपके कंधे पर वो बंदूक चलवाना चाहते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि धार्मिक न्यास, विधि विभाग और राजस्व विभाग, धार्मिक न्यास ने और विधि विभाग ने कहा कि मुझे संरक्षण चाहिए। ये जो भूमि है ये रैयती भूमि है। अभी तक जो अमेंडमेंट उसमें कानून में संशोधन करना होगा, उन्होंने हमसे सहयोग मांगते कि मठ की जमीन अतिक्रमण हो गया, उस पर हमारा विभाग सीओ कार्रवाई नहीं करता है, सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोगों ने राय दिया कि सबसे पहले कि सर्वे हो रहा है, विशेष भू सर्वे का काम चल रहा है, 20 जिलों में काम चल रहा है, 98 अंचलों में काम चल रहा है। तो सर्वे में सबसे पहला सुधार हम करेंगे कि जिस हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीन भगवान को दान दिया, जैसे राधा रानी मठ में दान दिया, कबीर मठ में दान दिया, शिव पार्वती मंदिर में दान दिया, राम जानकी मंदिर में दान दिया, तो वो मालिक हो गए वो इष्ट देवता जिनका नाम है। उस रैयती में जमींदार का जहाँ नाम होता है उसमें भगवान का नाम होगा, वहाँ न कि सेवैत का नाम होगा, न कि सेवक का नाम होगा। यानी वहाँ पर भगवान का नाम होगा, इष्ट देवता का नाम होगा। जानकी पार्वती मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, जो भी भगवान के नाम से उन्होंने दान दिया है उसका नाम होगा। अब उस मठ मंदिर की जो व्यवस्था है वो चलाएं। लेकिन बिहार के अंदर 90% मठ मंदिर की जमीन लोग हड़प रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मठ मंदिर की जमीन नहीं बिकेगी, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो जमीन, मंदिर और ज़मीन सुरक्षित रहे, इसके लिए मेरा धरोहर है। इसके लिए मैं एक कानून बना रहा हूँ, सुझाव दिया हूँ विधि विभाग को और धार्मिक न्यास को कि आप सर्वे हो जाए, सर्वे होने के बाद आप एक अमेंडमेंट कानून को बनाइए, उसको दीजिए, कैबिनेट से पास होगा। इस ज़मीन को सेवैत नहीं बेच पाएगा, क्योंकि अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उसका परिवार खुशहाल रहता है। किसी मंदिर में अगर 50 एकड़ ज़मीन है तो मंदिर का छत गिर रहा है, भगवान को भोग नहीं लग रहा है, चहारदीवारी नहीं हो रहा है, कहीं कोई आमदनी नहीं है, किसी मठ महंत के पुजारियों का खर्चा नहीं चल रहा है। मेरा कहना ये हुआ कि आप सभी लोग उस मंदिर का जो ज़मीन है उसको ऑनलाइन डाक कीजिए और सीमांत छोटे छोटे किसानों को दीजिए। एक टर्म के लिए दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दीजिए। और उससे आय जो हो, उस आय से आप मंदिर का व्यवस्था को कायम कीजिए।
उस आय से आप किराया लगा करके आप आमदनी कीजिए, न कि मंदिर का जमीन बेच करके आने वाले पूर्वजों को पेट भरिए। टाइम एट बिहार के लिए हाजीपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।